एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एक्सेलरेशन 9.8 होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। साइन कन्वेंशन लास्ट हमने डिस्कस किया था कि हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे अपवर्ड्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स नेगेटिव। तो जो भी क्वांटिटी अपवर्ड्स एक्ट करी वो पॉजिटिव होगी, जो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है उस क्वांटिटी को आप नेगेटिव होंगे। और मैंने ये भी कहा था कि आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा कन्वेंशन यूज करना चाह रहे हो, मर्जी है आपकी। आप ऐसा भी कर सकते हो, आपका डाउनवर्ड्स पॉजिटिव है, अपवर्ड्स नेगेटिव है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो यहां तक हमने डिस्कस किया था। अब इसमें कुछ छोटे छोटे डिस्कशंस और हैं। शीट चेंज करता हूं। जैसे फ्री फॉल में कुछ टर्म्स हम यूज करते हैं, ड्रॉप। अगर वो कहता है बॉडी को ड्रॉप कर दिया, बॉडी इज ड्रॉप्ड। लाइक आप एक बिल्डिंग पे चढ़े और बिल्डिंग से आपने एक बॉडी ली और उसको ऐसे लेके ड्रॉप कर दिया। पेन लिया, मैं बैठा हूं, मैंने पेन लिया और पेन को ड्रॉप कर दिया। अब अगर ये ड्रॉप किया है तो याद रखना, अगर ये स्टेशनरी प्लेटफॉर्म से ड्रॉप किया, स्टेशनरी प्लेटफॉर्म, लाइक बिल्डिंग रेस्ट में थी, आपने बिल्डिंग से बॉडी को ड्रॉप कर दिया, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, दैट इनिशियल वेलोसिटी जीरो। तो अगर आप एक स्टेशनरी प्लेटफॉर्म से किसी बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जीरो। एक चीज और देखिएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे अगर आपने एक बॉडी को थ्रो किया और आप हाईएस्ट पॉइंट तक लेके जा रहे हो, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, velocity of body at highest point is zero. At highest point is zero. Means आपने यहां से एक बॉडी को थ्रो किया फ्रॉम सम पॉइंट ए, इट ट्रेवल्स अप टू अ हाईएस्ट पॉइंट बी। तो जैसे ही हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा इसकी वेलोसिटी जीरो रहेगी। और एक चीज और याद रखना, बी इज द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचते ही इसकी वेलोसिटी तो जीरो हो गई, बट हाईएस्ट पॉइंट पर इसका एक एक्सिलरेशन होगा विच इज माइनस ऑफ जीरो। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो बट एक्सिलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है विच इज माइनस ऑफ जी नॉट। एक्सिलरेशन कभी खत्म नहीं होने वाला, इवन एट हाईएस्ट पॉइंट एक्सिलरेशन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल तो है ही ना, वो तो उसको नीचे खींचेगा ही खींचेगा। इसके बाद कुछ छोटी छोटी कैलकुलेशंस देखो। लेट्स से वो आपसे कहता है एक बॉडी है, इसे h हाइट से आपने ड्रॉप कर दिया, बॉडी को ड्रॉप किया फ्रॉम हाइट h। यहां से आपने एक बॉडी ड्रॉप की, ये बॉडी यहां जाकर ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी किसी वेलोसिटी से, कुछ हाइट कवर करेगी, वो सब कैलकुलेट करवा लेगा। वो कहेगा अच्छा हाइट कैलकुलेट करके दिखाओ, टाइम कैलकुलेट करके दिखाओ। जैसे पहले वो कहता है टाइम टेकन टू स्ट्राइक द ग्राउंड निकालो, टाइम टेकन टू स्ट्राइक ग्राउंड। सो देखो इस तरह की प्रॉब्लम्स में आपने जहां से बॉडी को ड्रॉप किया है, आपने ड्रॉप कहां से किया है, ए से, ट्रैवल कहां तक कर रहा है, बी पर। तो ए पर जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट वुड बी जीरो, जीरो इनिशियल वेलोसिटी। कुछ एक्सेलरेशन होगा विच इज माइनस ऑफ जी नॉट। तो आप ऐसे लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट होगा इट्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यूज रखते चले जाओ, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी इट्स माइनस ऑफ एच, सारी वैल्यूज रखते हैं। मुझे इनिशियल वेलोसिटी को बताएगा लाइशा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बॉडी की। आपने कुछ हाइट एच से ड्रॉप किया है, व्हाट्स द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। सर जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जीरो। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा लाइशा। सर जीरो। फ्री फॉल में बॉडी एक्सेलरेशन हमेशा माइनस जी के इक्वल होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी वैल्यू कितनी होती है लाइशा, 9.8। 9। अभी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब वेरिएबल फॉर्म में गिवन है। ए से बी तक सांची कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी बॉडी, सर एच। प्लस एच और माइनस एच, माइनस। माइनस एच। तो आपने इसे माइनस एच रख दिया।
तो जब आप ये सारी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो s इज माइनस एच, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 प्लस इट्स हाफ, एक्सेलरेशन इज माइनस जी मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। सो देखो यहाँ आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, दिस नेगेटिव विल कैंसिल दिस नेगेटिव, सो दिस इज 2h ओवर g इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहां से t आया, इट्स रूट ओवर इट्स 2h डिवाइडेड बाय g नाउ। तो ये वो टाइम है जिस टाइम पर जाकर ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, रूट ओवर 2h बाई जी टाइम पर जाकर ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगा। फिर जाइए जिस वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है, वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। सो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, v इज u प्लस एटी। u देखो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इज माइनस जी, टाइम आपने रख दिया इट्स रूट ओवर 2h ओवर g नाउ। देखो g से ये रूट g कैंसिल होगा एंड यू विल गेट v इज माइनस ऑफ रूट ओवर 2gh नाउ। ये माइनस साइन आपको बता रहा है डायरेक्शन, ये माइनस साइन बता रहा है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। इसी को आप ऐसे भी कर सकते हो, आपने इसको ऐसे सॉल्व किया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2s, आप यहां से भी सॉल्व कर सकते हो v के लिए। देखो v तो v है, v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 स्क्वायर, एक्सेलरेशन आ गया माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट माइनस एच। सो देखो यहां से भी वेलोसिटी आ जाएगी रूट ओवर 2gh। प्लस माइनस होता है जब आप रूट लेते हो, आप नेगेटिव चूज करोगे क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड्स मूव कर रही है, तो नेगेटिव साइन शो करेगा इट्स डाउनवर्ड्स। अर्पित क्लियर है यहां तक? यस सर। आयुषी कोई डाउट? नो सर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जी। सर यहाँ पे जैसे h इज इक्वल टू ये माइनस एच और माइनस जी कैंसिल करा है, माइनस और माइनस का साइन। यहाँ पर नो सर, ये फर्स्ट वाली में। हाँ ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, सो मैंने एक स्टेप उड़ा दिया था, रुको देखो स्टेप लिख। सो v स्क्वायर इज 2gh होगा, ठीक है। अब जब आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब जब आप रूट लोगे ना इसका 2gh का, प्लस माइनस दोनों आते हैं रूट में, कोई एक आपको चूज करना होगा। तो मोशन डाउनवर्ड्स हो रहा है तो पॉजिटिव चूज करने का सेंस नहीं बनता, इसलिए नेगेटिव। ठीक है साजी? यस सर। ओके इतना लिखिए। फिर देखते हैं अगर एयर फ्रिक्शन बीच में आ जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहां से हाँ लिखना शुरू कीजिए। एक्सक्यूज मी सर। यस सर। सर जब हम बॉडी को हाईएस्ट पॉइंट पे रखते हैं तो सर उसकी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होनी चाहिए? एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन का जो कॉज है ना वो फोर्स है, अगर फोर्स एक्ट कर रही है तो एक्सिलरेशन होगा। अब ये बताओ अर्पित, अगर एक बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर है, क्या अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल उस पर एक्ट नहीं कर रहा? सर वो तो एक्ट कर रहा है, बट सर एक बारी को तो बॉडी स्टेशनरी हो जाती है ना, बहुत हाईएस्ट। एक इंस्टेंट के लिए, फिर उसके बाद नीचे आती है, वही एक्सिलरेशन तो है जिसकी वजह से वो नीचे आ रही है। अगर वो एक्सिलरेशन नहीं होता, दैट मींस फोर्स नहीं होती, फिर बॉडी नीचे नहीं आती, बॉडी ऊपर ही रह जाती। ओके सर। ठीक है, तो ये बहुत एक वैलिड मिसकंसेप्शन होता है कि वेलोसिटी जीरो तो ए भी जीरो, अगर ए जीरो हो गया तो नीचे कौन लेकर आएगा? फोर्स है ना, वो एक्सेलरेशन दे रही है जिसकी वजह से नीचे आ रहा है।
Sir, please scroll. सर स्क्रॉल कर दीजिए। इसके बाद कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और हैं, जैसे आपने एक बॉडी ली, लेट्स से ए पॉइंट से आपने इसे थ्रो किया एंड इट ट्रैवल्स अप टू अ पॉइंट बी, जिस पॉइंट बी को आप कहते हो हाईएस्ट पॉइंट, दिस बी इज द हाईएस्ट पॉइंट, जिसे आप हाईएस्ट पॉइंट कहते हो। ए से आपने थ्रो किया और ये हाईएस्ट पॉइंट तक गया। हाईएस्ट ए से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में इसे कुछ टाइम लगा होगा, जिस टाइम को आप कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। बी से लेकर ए तक आने में कुछ टाइम लगा होगा, जिस टाइम को आप कहते हो टाइम ऑफ डिसेंट। तो आप लिख सकते हो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों सेम होगा। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। मींस जितना टाइम हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में लगेगा, इसको आप ग्राउंड कह दो, उतना ही हाईएस्ट पॉइंट से दोबारा ग्राउंड तक आने में टाइम लगता है। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट एग्जैक्टली इक्वल होता है फ्री फॉल। पहली चीज। दूसरा, आपने लेट से किसी बॉडी को ए पॉइंट से थ्रो किया, ये इसको ए पॉइंट कह दो। बॉडी का मोशन यही होगा, आपने बॉल को थ्रो किया, बॉल ट्रैवल करेगी अप टू अ हाईएस्ट पॉइंट, बी हाईएस्ट पॉइंट है। और फिर उसके बाद ये वापस उसी जगह आ जाएगा जहां से शुरू कर रहा था। सो अगर कोई भी आप एक पॉइंट ले लो इसके मोशन में, लेट्स से ए पॉइंट ही ले लो, ड्यूरिंग इट्स एंटायर मोशन ये ए पॉइंट से 2 बार पास हो रही है ड्यूरिंग एंटायर मोशन। एक बार आपने इसे प्रोजेक्ट किया था यहां से, एक बार उसी पॉइंट पर आकर ये स्ट्राइक कर गई ग्राउंड पर। या बीच में ये पॉइंट ले लो, लेट्स से सी, एक बार ऊपर जाते हुए सी से पास हुई होगी और एक बार नीचे आते हुए सी से पास होगी। और ये ना वन डायमेंशनल मोशन है, तो बस समझाने के लिए हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। अदरवाइज ये मोशन ऐसा है, एक ही लाइन से ऊपर गया और उसी लाइन से नीचे आया, दो अलग अलग लाइन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऊपर गया फिर चेंज हुआ नीचे आ गया, एक ही लाइन में। तो बस समझाने के लिए ऐसे ड्रॉ कर देते हैं कि मैं दिखा पाऊंगा। सो ड्यूरिंग फ्री फॉल आप ना पेन लो, ऊपर थ्रो करो, आपको खुद दिखेगा एक पॉइंट से 2 बार पास होगा पेन। एक बार ऊपर जाते हुए पास होगा, एक बार नीचे जाते हुए पास होगा। तो फ्री फॉल में एक ही पॉइंट से जब बॉडी 2 बार पास होती है तो उसकी वेलोसिटी सेम रहती है। मींस अगर यहाँ 10 थी ना, मैंने 10 से प्रोजेक्ट किया था, तो जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो -10 होगा। अगर यहाँ 5 थी ना वेलोसिटी, तो जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो -5 होगा। एक ही पॉइंट से 2 बार पास करेगा, बट जब दोनों बार पास करता है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, वेलोसिटी सेम रहती है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आपको दिखने लगता है। यहां पर तो खैर हाईएस्ट पॉइंट है तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सो ड्यूरिंग फ्री फॉल हाँ, सो जरूरी थोड़ा है कि वो एक ही ऑब्जेक्ट पॉइंट को 2 बार ही पास करे।
अगर वो ऊपर जाकर नीचे आ रहा है तब तो ऐसे ही होगा सांची। आप एक पेन सर लो आप। सिर्फ और नीचे आ रहा है तो, हाँ अगर सिर्फ ऊपर से नीचे जा रहा है हाँ, तो तब ये वैलिड नहीं होगा। या सिर्फ ऊपर जा रहा है, ऊपर जाकर आपने पकड़ लिया उसे, तब वैलिड नहीं होगा। ये चीज वैलिड तभी है जब ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है। दिख रहा है आपको कि एक ही पॉइंट से 2 बार पास हो रहा है। एक्सक्यूज मी सर, यस अर्पित। सर अगर उसमें थोड़ा एंगल चेंज होगा, मतलब सर अगर हम करते हैं तो भी सर वेलोसिटी सेम रहेगी? ना ना ना, फिर वो फ्री फॉल ही नहीं है, फिर तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन में पड़ेंगे। बट सर अगर हम एक ऑब्जेक्ट को सर ऊपर फेंकते हैं, बट तो सर वो थोड़ा स्लाइटली तो उसका एंगल चेंज होता ही है सर। नहीं, हमेशा नहीं होता। सीधे फेंको, पेन लो, सीधे फेंको, उसी पाथ से आएगा। सीधे फेंको बिल्कुल। अगर तुमने किसी एंगल पे फेंक दिया ना अर्पित, तो वो तो वन डायमेंशनल मोशन ही नहीं है। उसको तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन में स्टडी करें। ओके सर। ड्यूरिंग फ्री फॉल, इफ बॉडी passes through a point twice, during upwards and downwards motion, then its speed would be same, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है तो मैं वेलोसिटी नहीं कह सकता। स्पीड वुड बी सेम while passing through the point in upwards, बहुत यूज होगा है न्यूमेरिकल में, एंड डाउनवर्ड्स। तो देखो जैसे यही सी पॉइंट है ना, इससे 2 बार पास कर रहा है, एक बार ऊपर जाते हुए पास कर रहा है, एक बार नीचे जाते हुए पास कर रहा है। दोनों ही केस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है। कहीं ले लो, कोई पॉइंट ले लो, तुमको ये वाला पॉइंट लेता हूँ, इसी पॉइंट से 2 बार पास होगी, एक बार ऊपर जाते हुए एक बार नीचे जाते हुए, दोनों जगह वेलोसिटी सेम। सो ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आने चाहिए। रोशनी आप थोड़ा सा लेट आई हैं तो आपका इतना मिस हुआ है। तो आप एक काम करो, यहां से लिखना शुरू करो। फ्री फॉल जो हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था, बस वही डिस्कस किया। यहां से लिखना शुरू कीजिए रोशनी। रोशनी फ्री फॉल याद है ना क्या था? रोशनी एम ऑडिबल? फ्री फॉल याद है ना, एक्सेलरेशन जी के इक्वल होता था। बस कुछ केसेस मिस हुए, यहां से लिखना शुरू कर दीजिए, थोड़ी स्पेस छोड़ दीजिएगा, इतना आपका मिस हुआ है। मैं आपके साथ ये नोटबुक शेयर कर लूंगा, फिर आप कॉपी कर लीजिएगा, फिलहाल इतना लिख लीजिए। इंटरेस्टिंग तब होगा जब इसमें एयर फ्रिक्शन आना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा टफ तब होगा जब एयर फ्रिक्शन आना शुरू हो जाएगा। वो आपसे कहे कि अब एयर भी है और वो भी कुछ फोर्स अप्लाई कर रही है, एयर का भी एक्सीलरेशन। इतना लिख लो तो मुझे बताना, मैं स्क्रॉल करता हूँ फर्दर। यस सर। रोशनी लिखा? यस सर।
अब देखो, अब जो प्रॉब्लम्स होंगी उसमें अभी तक तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही थी, लेकिन अब कुछ क्वेश्चंस आपके पास ऐसे आ सकते हैं जहां ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ वो आपसे कहे एयर फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है। सो देखो एयर फ्रिक्शन कैसे एक्ट करता है। लेट्स से एक बॉडी है, पहले तो ये देखो कि एयर फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोज करता है। एयर फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज मोशन ऑफ बॉडी। फ्रिक्शन है ना, बॉडी के मोशन को हमेशा अपोज करेगा। सो इफ योर बॉडी इज गोइंग अपवर्ड्स, ऊपर जा रही है, तो एयर फ्रिक्शन कहां होगा? नीचे एक्ट करेगा। फोर्स ड्यू टू एयर फ्रिक्शन नीचे एक्ट करेगी। अगर बॉडी डाउनवर्ड्स आ रही है, इसको लिख दो बॉडी मूविंग अपवर्ड्स, बॉडी इज मूविंग अपवर्ड्स। अगर यही बॉडी नीचे आ रही है, तो अब जो एयर फ्रिक्शन होगा, सो बॉडी का मोशन डाउनवर्ड्स। सर कैन यू रिपीट सर, डिस्कनेक्ट हो गया था एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ, एयर फ्रिक्शन, एयर जो फोर्स अप्लाई करेगी बॉडी के ऊपर, दैट इज नोन एज एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। बॉडी ऊपर जा रही है तो एयर फ्रिक्शन नीचे एक्ट करेगा, बॉडी नीचे जा रही है तो एयर फ्रिक्शन ऊपर एक्ट करेगा। अब एयर फ्रिक्शन है अगर, तो एयर फ्रिक्शन का एक्सेलरेशन भी होगा। जहां एयर फ्रिक्शन होगा वहां एयर फ्रिक्शन का एक्सेलरेशन भी एक्ट करेगा। तो अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो एयर फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेशन नीचे एक्ट करेगा। अगर एक बॉडी डाउनवर्ड जा रही है तो एयर फ्रिक्शन का एक्सेलरेशन ऊपर एक्ट करेगा। व्हाट इज ए? इज एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन है उसे हम ए कहते हैं। सो इफ अ बॉडी इज गोइंग अपवर्ड्स, तो एयर फ्रिक्शन नीचे एक्ट करेगा, उसका एक्सेलरेशन भी नीचे जाएगा। इफ अ बॉडी इज गोइंग डाउनवर्ड्स, तो एयर फ्रिक्शन मोशन का अपोज करेगा, ऊपर जाएगा, एक्सेलरेशन भी ऊपर हो जाएगा। चलिए इसको लिखिए, फिर देखते हैं ये न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज होता है, क्या क्या न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर आ सकते हैं। सूरत, आपका फ्री फॉल का थोड़ा सा पोर्शन मिस हुआ है। फ्री फॉल हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था। सो कुछ कंडीशंस होती हैं फ्री फॉल में, कुछ केसेस, कुछ ऐसा नहीं है जो न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली यूज होगा, बट कुछ कुछ अल्फा न्यूमेरिक टर्म्स में मैंने डिस्कस किया है, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। यहां से लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले का तो अगर नहीं भी आपने सुना तब भी आप कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ओके सर। अभी तक हम फ्री फॉल में सिर्फ और सिर्फ कंसीडर कर रहे थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होगी तो क्या होगा। अब सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, अब एयर फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा तो क्या होगा। सर एयर फ्रिक्शन की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है ना, जैसे ग्रेविटी? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई वैल्यू। जितनी वेलोसिटी से बॉडी जाएगी एयर फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा। सर आप एयर फ्रिक्शन फिर से रिपीट कर सकते हैं? भाई देखो, एयर फ्रिक्शन क्या है, आप अगर कार में जा रहे हो, आप जरा हाथ बाहर निकालो कार से, तो आप फील करोगे ना कि एयर आपके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रही है। दैट्स एयर फ्रिक्शन। अब उस एयर फ्रिक्शन का डायरेक्शन आपकी बॉडी के मोशन के ऑपोजिट होता है। अगर एक बॉडी ऊपर जा रही है तो एयर फ्रिक्शन नीचे होगा, अगर एक बॉडी डाउनवर्ड्स मूव कर रही है तो एयर फ्रिक्शन ऊपर होगा। और एयर फ्रिक्शन की वजह से एक एक्सीलरेशन आता है, जिसे ए कहते हैं। A is the acceleration due to air friction. A is the acceleration due to air friction. That's it. तो इसमें इंपॉर्टेंट है ये एक्सेलरेशन जो गिवन होगा यूजुअली न्यूमेरिकल्स में, ऑपोजिट जाएगा। ठीक है लाइशा? यस सर। ओके। अब एयर फ्रिक्शन के बाद, जैसे मैंने यहां डिस्कस किया था, टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होता है, कि बॉडी को जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे जाने में लगेगा अगर फ्री फॉल है। जब आप ये लिखते हो ना तो याद रखना, नो एयर फ्रिक्शन, कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही। बट वो आपसे कहता है अच्छा टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट कैलकुलेट करके दिखाओ। लेट्स से उसने यही क्वेश्चन दे दिया, अल्फा न्यूमेरिक टर्म्स में दे रहा है, कहता है कि कैलकुलेट टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट
फॉर फ्री फॉल। कि अगर एक बॉडी फ्री फॉल में है तो उसके लिए टाइम ऑफ एसेंट भी आपको कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ डिसेंट भी फ्री फॉल नडो फॉर फ्री फॉल विद एयर फ्रिक्शन। सो देखो यहां पर पहले टाइम ऑफ एसेंट की कैलकुलेशन करता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट। इसका जो रिजल्ट होगा अगर आप वो भी याद कर लेंगे बस, तब भी आपके नीट एंट्रेंस के लिए काम कीजिए। ए से बी तक बॉडी जा रही है, आपने ए से प्रोजेक्ट किया विद अ वेलोसिटी यू, इट ट्रैवल्स अप टू, यस सर could you please scroll up? सर आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर फ्रिक्शन के ऊपर क्या लिख रखा है? फेयर आगे फ्रिक्शन, एफ एयर फ्रिक्शन ऑब्लिक फिर ए लिखा हुआ है, ए इज एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, यस एयर फ्रिक्शन। ये पूछ रही है सूरत आप? यस सर, थैंक यू Yeah, सर। this is acceleration due to air friction. So time of ascent, you project a body from point A, travels to some highest point. ये एक हाईएस्ट पॉइंट तक जाता है और हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। ए से आपने प्रोजेक्ट किया, इट ट्रैवल्स टू सम हाईएस्ट पॉइंट जहां जाकर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। आपसे कह रहा है ऊपर तक जाने में टाइम कितना लगेगा। पहले तो ये डिसाइड करो इसमें एक्सेलरेशन कितना है। एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा। रोशनी एयर फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा, अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स? रोशनी बॉडी इज गोइंग अपवर्ड्स, बॉडी इज गोइंग अपवर्ड्स, then it would act downwards. सो बॉडी में दो एक्सेलरेशंस हैं, जी और ए दोनों डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहे हैं। तो आप लिख सकते हो ना, यहाँ से आप लिखो, देखो नेट एक्सेलरेशन होगा इट्स माइनस जी माइनस ए माइनस ऑफ जी प्लस ए। डाउनवर्ड्स हम नेगेटिव लेते हैं तो नेट एक्सेलरेशन माइनस ऑफ जी प्लस ए होगा। ये क्लियर हुआ? Yes sir. अच्छा, अब आप एक काम करो, आप वेलोसिटी ये इक्वेशन यूज कर लो, v इज u प्लस ए टी, सारी वैल्यू रख दो। देखो v 0 हो गया, u तो u था ही, a की जगह आपने माइनस ऑफ g प्लस ए यूज कर लिया और t टाइम हो गया। तो आपने लिख दिया ऐसे कि g प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल टू u, इट्स u बाय g प्लस ए, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 नाउ, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब टाइम ऑफ एसेंट की जगह मैं टाइम ऑफ डिसेंट अगर आपको देता हूं, अच्छा एक काम और कर लो यार, टाइम ऑफ डिसेंट ना करो कैलकुलेटिवली, अभी वो हाइट कैलकुलेट कर लो जिस हाइट तक ये बॉडी जा सकती है, ये ना करो। नहीं, जितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने कवर किया है ना टाइम ऑफ डिसेंट में वो काम आ जाएगा। ऊपर जाते जाते इसने जो हाइट कवर की है वो हाइट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइट के लिए मुझे कोई एप्रोप्रिएट इक्वेशन बता दो सूरत, मुझे ना ये हाइट h चाहिए, ये वाली हाइट है ना, ऊपर जाते जाते जो हाइट कवर करेगी। सर s to ut plus half at square half gt square, s is ut plus half gt square। क्यों मेहनत करवा रही हो, कुछ आसान बताओ ना। उससे भी आ जाएगा, सही कह रही हो, बट बहुत मेहनत लगेगी मुझे, कुछ आसान बताओ। इससे निकालूं v square minus u square. okay sir, yes sir। जो आप कह रही थी वो भी सही है, बस थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लग जाएगी। देखो यहाँ तो v 0 है ना, टाइम बच जाएगा। एक्सेलरेशन की जगह आप क्या लिखोगे, माइनस ऑफ g प्लस ए, याद रखना ये नेट एक्सेलरेशन आएगा इनटू डिस्प्लेसमेंट विच इज h। सो यहां से आपको h मिल गया विच इज u स्क्वायर ओवर ट्वाइस ऑफ g प्लस ए। ऊपर नहीं कवर करेगा तो यहां से ना जरा सा हिंट मिल जाएगा टाइम ऑफ डिसेंट कैलकुलेट करने का। टाइम ऑफ डिसेंट नीचे आ रही है, यहां से यहां आ गई। आयुषी बॉडी नीचे आ रही है, मुझे बताओगे जरा कौन कौन से एक्सेलरेशंस होंगे और किन किन डायरेक्शंस में एक्ट करेंगे? यस आयुषी।
सर एयर फ्रिक्शन अपवर्ड एक्ट करेगा गुड, और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगा। डाउनवर्ड एक्ट करेगी। तो बच्चे मुझे नेट एक्सेलरेशन बता दो क्या हो जाएगा। यस आयुषी, नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? सर ए माइनस जी। ए माइनस जी है ना, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो ये माइनस जी आ गया। अर्पित, मुझे टाइम कैलकुलेट करना है नीचे तक आने का, मुझे बताओ यार सबसे एप्रोप्रिएट इक्वेशन में कौन सी यूज कर सकता हूँ? सर v इज इक्वल्स टू u प्लस at। कोई टाइम ही वी कहाँ पता है, वी कहाँ पता है? यहाँ जब स्ट्राइक करेगा तो पता ही नहीं है कि किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, तो सर s इज इक्वल्स टू ut प्लस r। यू क्या होगा फिर? सर u सर डाउनवर्ड्स है सर, u 0 होगा ना। क्यों यू जीरो? ये सही कहा तुमने, लेकिन क्यू जीरो होगा ये बताओ। सर क्योंकि सर वो स्टार्टिंग पॉइंट सर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है ना सर। ना ना ना, कोई और बताएगा मुझे? रोशनी बताएगी। रोशनी, ये u जीरो कह रहा है बी से ए तक के मोशन में u जीरो होगा। u जीरो होगा, बिल्कुल सही है, आर्ग्यूमेंट गलत है अर्पित का। तो बताओ क्यों जीरो होगा बी पॉइंट पर? यस रोशनी। सर बिकॉज ऊपर जाके एक जगह पे होल करेगा। हाँ, हाईएस्ट पॉइंट था अर्पित, हाईएस्ट पॉइंट था ना, हाईएस्ट पॉइंट पे तो रुकता है। अभी तो तुमने डिस्कशन किया था मेरे साथ हाईएस्ट पॉइंट का, इसलिए जीरो होगा। वैल्यू रख दो, s कितना है और s की वैल्यू रख दो। s अर्पित प्लस h माइनस h? सर h से माइनस। और देखो कितना h निकाला था ना अभी, u स्क्वायर बाय 2 प्लस जी, तो ये आ गया माइनस ऑफ u स्क्वायर बाय 2 g प्लस a नाउ। सो अगर मैं इन सबको यहाँ रखना शुरू कर दूं, सो आई विल गेट माइनस ऑफ u स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ g प्लस a is equal to u which is 0 plus half acceleration which is minus of g, क्या था acceleration? a minus, sorry a minus g is acceleration, a minus g into t square, यही तो टाइम ऑफ डिसेंट है जो कैलकुलेट करना है। सो यहां से देखिए 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से मैंने टी स्क्वायर लिया, टी स्क्वायर आया माइनस ऑफ यू स्क्वायर बाय जी प्लस है। मैं एक जगह फंस जाऊंगा अगर, और तुम में से कोई मुझे बताएगा कि मैं कैसे निकलूं यहाँ से। a माइनस जी आ गया, टी स्क्वायर नेगेटिव है, टी तो रूट में आ जाएगा, मतलब रूट में तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। आइडेंटिटी लगा के कर सकते हैं जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अरे नहीं 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 नहीं, फिर भी वही नेगेटिव साइन तो यही रहेगा, नेगेटिव साइन को हटाना है। स्क्वायर सूरत, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा। नेगेटिव जो साइन है ना ये परेशान करेगा, अरे रूट में नेगेटिव नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। अच्छा बाय वाले हो ना सारे, कोई मैथ्स वाला है इसमें? रोशनी है। रूट में माइनस नहीं हो सकता, हमेशा बचना इससे। -2 का रूट, -4 का रूट नहीं हो सकता, बचना इससे हमेशा। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। अरे को बता दो नेगेटिव साइन का क्या करूं मैं? पॉजिटिव बना के कैसे? साइड में ले जाके पॉजिटिव। हाँ, इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, ऐसा कर दो ना रैशनलाइज। -2। अरे नहीं 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 नहीं, जी प्लस ए था, ए माइनस जी को माइनस कॉमन ले लूं, जी माइनस ए लिख दूं, कर सकता हूँ ना इतना काम? यस सर। इसे हटा दो यहाँ से, टी स्क्वायर आ गया, प्रॉब्लम खत्म हो गई, पॉजिटिव आ गया। इट्स यू स्क्वायर बाय जी प्लस ए जी माइनस ए। तो यहाँ से टी आ गया विच इज यू बाय रूट ओवर जी प्लस ए इंटू जी माइनस ए नाउ। तो ये टाइम आ गया आपका u बाय जी प्लस ए इंटू जी माइनस ए। ये टाइम ऑफ डिसेंट है, नीचे आने का टाइम, और ये टाइम ऑफ एसेंट था, कहाँ गया ये, ऊपर जाने का टाइम। तो अगर तुम दोनों को कंपेयर करो, ये इसको कुछ नाम दो इक्वेशन को, ये टाइम ऑफ एसेंट था 1, ये टाइम ऑफ डिसेंट था 2।
मैं फिर लिख रहा हूं और मुझे ना चैट रूम में लिख कर दिखाना कौन सा ग्रेटर है। टाइम ऑफ एसेंट है u बाय जी प्लस ए, टाइम ऑफ डिसेंट है u बाय रूट ओवर जी प्लस ए और जी माइनस ए। मुझे बताओ कौन सा स्मॉल है, टाइम ऑफ एसेंट स्मॉल है, टाइम ऑफ डिसेंट स्मॉल है? दोनों रिलेशन देखकर बता दो। ओके, स्मॉल पूछ रहा हूं कौन सा कम है, स्मॉलर बताना मुझे कौन सा स्मॉल है। और बताओ रोशनी का आंसर, और बताओ। रोशनी गड़बड़ है। साची क्या बात कर रही हो, जी प्लस ए और जी प्लस ए और जी माइनस ए इक्वल कैसे हो जाएगा? देखो तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होता है इससे। अरे इक्वल तो तब था जब एयर नहीं थी, अब तो एयर फ्रिक्शन है, एयर फ्रिक्शन है। कितनी गड़बड़ कर रहे हो। देखो सूरत का सही है, आयुषी का गड़बड़ है, अर्पित का भी गड़बड़ है, सांची का भी गड़बड़ है। अरे तुम लोग ना, मतलब तुम्हें जरूरत है कि तुम लोगों के ट्यूटोरियल्स लिए जाए, बहुत हो, मतलब एक टीचर बैठा हो जो तुम्हारे साथ 2-2 घंटे ना तुम्हें सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व कराए, फिर तुम ऐसी बेवकूफियां एग्जाम में नहीं कर कर आओगे। वरना बताओ एग्जाम में कर कर आओगे तो फिर तो सब मेहनत बर्बाद हो गई। तुम्हारे लिए ट्यूटोरियल्स होने चाहिए। ओ सॉरी, ऐसे लिख सकता हूं ना, जी प्लस ए को जी प्लस ए, जी प्लस ए का रूट जी प्लस ए ही आएगा। अब कंपेयर करो, न्यूमरेटर सेम, इसका डिनोमिनेटर कम है, कम है ना डिनोमिनेटर। देखो जी प्लस ए, जी प्लस ए, जी प्लस ए, जी माइनस ए आ गया, ये कम है। डिनोमिनेटर कम तो ओवरऑल फ्रैक्शन ज्यादा। सर समझ मैंने आया? में यही लिखा था। कहाँ लिखा था, किसने लिखा था ये? आयुषी ने? सर मैंने सांची में। सांची ने? सांची ने लिखा था टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। मैंने पूछा था कौन सा कम है। सर मैंने ज्यादा सोच के लिखा। अच्छा, टाइम ऑफ डिसेंट इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ एसेंट। तो याद रखना, अगर एयर फ्रिक्शन नहीं है, ये मुझे रिजल्ट था, मतलब ये वो रिजल्ट है जो नीट में कई बार आया। ये जो रिजल्ट है ना, इक्वल होते हैं दोनों। ये याद रखना, कब इक्वल होते हैं? जब एयर फ्रिक्शन नहीं है। बट अगर एयर फ्रिक्शन है तो अब ये इक्वल नहीं होंगे। डिसेंट नीचे आने में ज्यादा टाइम लगेगा, ऊपर जाने में कम टाइम लगेगा। अच्छा, इसको लिखना शुरू करो। और किसी को टाइम में परेशानी थी एयर फ्रिक्शन में तो मैं बता देता हूँ। देखो, एयर फ्रिक्शन इज सिंपली फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर। एयर फ्रिक्शन का एग्जांपल देखना चाहते हो, कार चल रही है, कार से हाथ बाहर निकालो, हाथ पर एयर जो फोर्स अप्लाई कर रही है दैट इज एयर फ्रिक्शन। कोई बॉडी नीचे आ रही है, उसके ऊपर जो एयर फोर्स अप्लाई करेगा दैट इज एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो आपने बॉडी को ऊपर फेंका, तो जब ये ऊपर जाए तो एयर फ्रिक्शन नीचे एक्ट करेगा। दिस ए इज एक्सिलरेशन ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। देखो, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे एक्ट करता ही करता है, बॉडी ऊपर जा रही है तो एयर फ्रिक्शन नीचे, इसीलिए माइनस जी माइनस ए टोटल एक्सिलरेशन आया माइनस जी प्लस ए। सूरत हुआ इतना? सर नेट एक्सेलरेशन के लिए ऐड कर रहा है ना जी और ए। बिल्कुल 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 ऐड किया। हाँ जी सूरत बताइए, अब हुआ ये जरा एयर फ्रिक्शन कुछ? यस सर क्लियर। चलो अब नोट करो इसे, फिर हम न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। न्यूमेरिकल्स, ये जितना मैंने लिखवाया अब तक की कहानी, इन्हीं को घुमा फिरा के कुछ बन रहा होगा। न्यूमेरिकल्स में यही कहानी है, आप बार बार यूज करेंगे, तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसे लिख लो पहले। सर प्लीज स्क्रॉल डाउन। यस 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 यस। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर एयर फ्रैक्शन से पहले क्या कराया था आपने? एयर फ्रिक्शन से पहले बहुत कुछ, ये सब यहां से शुरू किया था। ये मैं शेयर कर लूंगा ना, ये मैं अभी शेयर कर लूंगा आपके साथ, नोटबुक शेयर कर लेता हूँ पूरी। ओके सर। नोटबुक मैंने निष्कर्ष को भेज दिया है, निष्कर्ष आपके ग्रुप में डाल देगा।
Sir, could you please scroll down? So this is an interesting result कि अगर एयर है तो ऊपर जाने में कम टाइम लगेगा, नीचे जाने में ज्यादा लगेगा, और अगर एयर नहीं है तो ऊपर और नीचे जाने में सेम टाइम लगता है, कोई अलग अलग टाइम लगता है। Excuse me, sir. जी। तो इसमें 0 माइनस यूज किया इज इक्वल्स टू -2। सर इसमें a कहाँ गया, मतलब h? ये सर नीचे, इसके नीचे वाला ये यस सर। सर इसके अगले स्टेप में तो a है नहीं। ये रहा ना, लेफ्ट में ले जाकर डिवाइड कर दिया, इसको उठाकर यहाँ ले गया। नो सर, वो तो सिर्फ ग्रेविटेशन वो है कांस्टेंट। नहीं पूरा है ना, एच भी तो है। सॉरी, अच्छा 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 अच्छा, ये एच नहीं, सॉरी ये ए है, ए है। Sir, scroll down. Sir, could you please scroll down? So please scroll down. सर उसके फॉर्मूला में g प्लस a और g माइनस a में फिर g स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं तो उसको इस फॉर्म में इसलिए छोड़ा ताकि मैं कंपेयर करा पाऊँ आपको, ये एसेंट और डिसेंट में से कौन सा कम है कौन सा ज्यादा। तो देखो फ्री फॉल इज ओवर, अब सिर्फ ट्यूटोरियल है। मतलब कभी कभी टाइम मुझे इसलिए ज्यादा भी लगता है क्योंकि मेरी ट्यूटोरियल और थ्योरी क्लास एक होती है। मतलब यूजुअली 12th में आके ट्यूटोरियल और थ्योरी क्लास अलग अलग होनी चाहिए, कुछ दिनों में मैं अलग अलग करूंगा।
अब इसके बाद सारा ट्यूटोरियल है, आपने जो सीखा है ना ऊपर तक, ये और लास्ट क्लास में जितना सीखा है, दैट्स फ्री फॉल। अब आप देखो आप न्यूमेरिकल में कितने ढंग से उसे अप्लाई कर पाते। ये सारा ट्यूटोरियल वाला पार्ट है जो हमेशा अलग से होना चाहिए, इसको अलग से करेंगे। सो क्वेश्चन है, कहता है एक बॉडी है, कुछ बनाते हैं क्वेश्चन, इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, जो सीखा है तुमने ऊपर बस वही यूज करना है, ऑफ हाइट h, with velocity, कुछ ले लेते हैं वेलोसिटी 19.6 ले लेते हैं पर सेकेंड अपवर्ड्स। It strikes the ground after 6 seconds. It strikes the ground after 6 seconds. Calculate first part. सबसे पहले लेट से हाइट ऑफ द टावर कैलकुलेट करते हैं, फिर करते रहेंगे बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ करेंगे, 5-6 पार्ट्स बनाएंगे। हाइट ऑफ टावर कैलकुलेट। सो ये टावर मान लो, ये टावर मान लो, ये टावर है। द हाइट ऑफ द टावर इज h। यहां से आपने एक बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट किया फ्रॉम पॉइंट ए। अब बॉडी का मोशन कैसा होगा, देखो ये एक हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगी जिसे मैं बी कह देता हूं, तो अलग से ठीक है, ये एक हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगी और ये हाईएस्ट पॉइंट है, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट है। और ये हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के बाद फिर ये वापस से नीचे आना शुरू करेगी और ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर देगी। ये मोशन है बॉडी का, ऐसे गई और ये फिर से मैं 2 लाइन बना रहा हूं बट इट्स एक्चुअली 1D, ऐसे गया और ऐसे आया, इसी लाइन में आया। 2 लाइन बना रहा हूं जो समझाने के लिए। ये मोशन है, तो यहाँ A से हुआ B गया और यहाँ पर इसको C लिख देते हैं। C तक आने में जो टाइम लगा ना, दैट टाइम इज 6 सेकेंड्स। हाइट ऑफ द टावर क्या है? सो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ हाइट ऑफ द टावर, पहले एक काम करो, क्वेश्चन लिखो और ऐसे लिखना है कि तुम्हें कम से कम ये दिखने लगे कि क्या क्या तुम्हें गिवन है, डेटा क्या गिवन है। ऐसे लिखना है क्वेश्चन को दिमाग तक पहुंचे, ऐसा ना हो कि मेरे नोट से तुम्हारे नोट्स में आ जाए बस। सर हमें कैलकुलेट क्या करना है इसमें? हाइट ऑफ द टावर, पहला पार्ट हाइट ऑफ द टावर। इसे ड्रॉ कर लो, क्वेश्चन लिख लो। बहुत पार्ट है इसमें, 5-6 पार्ट्स करेंगे। हर वो चीज जो फ्री फॉल में कैलकुलेट की जा सकती है वो सब इसमें कैलकुलेट करेंगे। इतना नोट किया सबने? सांची, रोशनी? यस सर। सर एक सेकंड। इतना नोट कर लो, फिर मैं नीचे चलता चला जाऊंगा ना तो डायग्राम दिखेगा नहीं, बड़ी परेशानी। यस सर। Okay. Now let's consider motion from A से B और B से C। A से B गया और B से C गया, ये मोशन आप कंसिडर करो। इस मोशन को कंसिडर करने में मुझे बताओगे A है आपका इनिशियल पॉइंट, A है आपका इनिशियल पॉइंट, C है आपका फाइनल पॉइंट। A इनिशियल पॉइंट है और C फाइनल पॉइंट है। A से B गया, B से C गया। अब मुझे बताओ A से B और B से C में इनिशियल वेलोसिटी जिससे आपने प्रोजेक्ट किया था, दैट्स 19.6 मीटर। 19
19.6 मीटर पर सेकेंड, दैट्स इनिशियल वेलोसिटी। अब थोड़ा सा अर्पित तुम मेरी हेल्प करो। हाँ, ए से थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी बताओ कितनी है और किस साइन के साथ है। सर ए से सर इनिशियल वेलोसिटी, सर वो रेस्ट से है ना, मतलब मेरे को ये पूछना भी नहीं था। नहीं, अब अगर रेस्ट में होता तो ऊपर कैसे जाता? नहीं सर, तो उधर से उसने फेंक मतलब प्रोजेक्ट हुई है ना सर ऑब्जेक्ट। हाँ तो प्रोजेक्ट किया है ना ऊपर, किसी वेलोसिटी से तो प्रोजेक्ट किया होगा। अगर वेलोसिटी जीरो होती तो नीचे जाता, ऊपर कैसे जाता? सर 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 यू से लिखा हुआ 19.6। हाँ जीरो लिखा हुआ है। अच्छा मुझे बताओ कि एक्सीलरेशन कितना होगा अर्पित? सर जी, माइनस जी। अच्छा डिस्प्लेसमेंट मुझे इन सब की टर्म्स बताओ। से ये वाला है ना, इसको मैं ए बी कह रहा हूँ, ये बी ए हो जाएगा। इसे ए सी कह रहा हूँ, मुझे ए बी बी ए सी की टर्म्स में बता दो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा टोटल। ए से बी गया, बी से सी आया, ए से सी, ए से बी, बी से सी आ रहा है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है ए बी बी ए सी की टर्म्स में? अर्पित सर बताएगा। पहले तो सर सर ए बी हम्म, बस। नहीं सर प्लस बी ए, ओह प्लस आएगा? नहीं हाँ माइनस माइनस सॉरी माइनस। माइनस बी नीचे आ रहा है, माइनस बी। और बताओ, बस ये और भी कुछ बचा है? नहीं सर वो एकदम फाइनल पॉइंट पे भी आएगा उसके बाद। कितना होगा? नाम बताओ, नाम सबके नाम दिए हुए फिर इट इज माइनस बी ओ, सर सी सॉरी सी लिखा है ना। ए सी ना, हाँ अच्छा सॉरी वो ए से स्टार्टिंग है। ए से सी जाएगा ना, माइनस ए सी। अब ए बी और बी ए तो बराबर है, कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए सी आ गया। माइनस ए सी है कितना देखो, एच ही तो है, माइनस एच। इसी चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि जस्ट इनिशियल और फाइनल देख लो ना यार, ये इनिशियल है ये फाइनल है। इनिशियल से फाइनल जाते जाते क्या हो रहा है? शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? एच, दैट्स माइनस ऑफ एच। बताओ भाई, आया नहीं आया? Excuse me, sir. यस। सो जैसे वो बॉल वाला एग्जांपल लेते हैं कि हमने बॉल को पहले थ्रो करा, फिर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, फिर फाइनल जीरो हुई, तो फिर वो यहाँ पे वो केस नहीं है। अगर देखो सांची, अगर बॉल की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ना, तो बॉल ड्रॉप करके नीचे आएगी, ऊपर नहीं जा सकती। ऊपर जाने का मतलब ही ये है कि आपने उसे कुछ वेलोसिटी दी है। ठीक है, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो, दैट मींस आपने हाथ में से छोड़ दिया, नीचे जाएगी, ऊपर नहीं जा सकती। ऊपर जा रही है, दैट मींस आप कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हो। ठीक ओके है साची, लाइक ओके। टाइम तो दिया हुआ है बच्चे, हमें तो हाइट निकालनी है। एस माइनस एच हो गया, तो मैं ये कहूंगा कि ये काम मत करो यार, अकल लगाओ ना थोड़ा, जल्दी जल्दी करेंगे। ए से बी, बी से सी इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट सी, तो शॉर्टेस्ट पाथ ले लिया ना, माइनस ऑफ एच, खत्म। और मुझे ये बताओ कि यू हो गया, ए हो गया, एस हो गया, टाइम 6 सेकेंड्स दिया हुआ है। अर्पित बता रहा था, अर्पित इक्वेशन कौन सी यूज करें यार एस के लिए? सर इक्वेशन सर क्या कैलकुलेट करना है एस? हाँ हाइट निकालनी सर तो हम इसमें यूज कर सकते हैं सर एस इज इक्वल टू यूटी प्लस है, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर। एस को आपने माइनस एच रखा, यू आपने 19.6 रखा, टाइम आपने 6 सेकेंड्स रखा, प्लस हाफ, एक्सिलरेशन आपने -9.8 रखा, टाइम आपने 6 स्क्वायर कर दिया, सो यू गेट द वैल्यू ऑफ एच। अच्छा यार, ये मैं पिछले 3 दिनों से यही न्यूमेरिकल करा रहा हूँ कई बैचेस में, तो मुझे रट गया है 58.8 मीटर। ठीक है, दिस एच विल बी 58.8 मीटर। ये बताओ यहाँ तक क्लियर है? इसे जल्दी से लिख लो, अगर ये क्लियर है इतना तो इसको जल्दी से लिख लो, जल्दी लिखो इसको। फिर हम इसमें और पार्ट्स ऐड करेंगे, इसमें बहुत पार्ट्स आएंगे, 6-7 पार्ट्स करेंगे इसमें, जो कुछ भी फ्री फॉल में हो सकता है वो सब इसी में कंप्लीट करता। और इसे ऐसे लिखो कि अगला तुम समझ पाओ। सर प्लीज स्क्रॉल।
ये हो गया ना ये वाला पार्ट सबका? ओके, लेट्स ऐड वन मोर पार्ट टू इट, और ये रोशनी हेल्प करेगी इसमें मेरी। रोशनी इसमें एक पार्ट और ऐड करते हैं। देखिए आपने ये तो निकाल दिया कि हाइट कितनी है, मुझे ना ये भी चाहिए। ए से बी तो गया ना, ए से बी के बीच में भी तो कुछ सेपरेशन होगा। ए से बी जाने में मुझे ये चाहिए, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अप टू हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम टॉप ऑफ टावर। टावर के टॉप से हाईएस्ट पॉइंट तक जाते जाते कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ना, ये भी चाहिए। तो इसके लिए बताओ भाई रोशनी, क्या क्या होगा? ए से बी मोशन कंसीडर कर रहे हैं, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? ये ऐसे नहीं रोशनी, पहले चलो इनिशियल वेलोसिटी बताओ मुझे कितना होगा। सर 19.6 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ए इनिशियल पॉइंट है, इट्स 19.6। वेरी गुड, चलिए इट्स 19.6 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन क्या होगा रोशनी? यस रोशनी। एक्सेलरेशन वुड बी g 9.8 मीटर पर सेकंड। माइनस, हाँ साइन इज इंपॉर्टेंट। ओके, और कुछ पता है आपको ए से बी तक जाने में? एक्सीलरेशन आपने बता दिया, इनिशियल वेलोसिटी आपने बता दिया, बचा क्या है? टाइम बचा है, डिस्प्लेसमेंट बचा है, फाइनल वेलोसिटी बचा है। कुछ पता है टाइम, डिस्प्लेसमेंट और फाइनल वेलोसिटी में से कुछ ए से बी तक? सर मैं बताऊं? नहीं नहीं नहीं, अर्पित तुम्हारा टाइम गया। अब रोशनी। सर यस फाइनल रोशनी, वेलोसिटी कितनी है? सर 0। अरे गुड, बहुत बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना है। रोशनी मुझे बता दो प्लीज, कौन सी इक्वेशन यूज करोगी? सर v square minus u square equals 2as। 2s, परफेक्ट। v 0 हो गया, 0 स्क्वायर, u 19.6 स्क्वायर, 2 into acceleration which is 9.8 into displacement s हो गया minus of 19.6 square by minus 19.6. now it gets cancelled out, ये cancel हुआ, so we have displacement which is 19.6 meter, 19 सॉरी हाँ यस 19.6 मीटर कवर करेगा ऊपर तक। इसे भी लिखो, फिर एक पार्ट और ऐड करते हैं इसमें। तुम सबके लिए एक एक पार्ट होगा, तुम 6 लोग हो ना क्लास में, हाँ सबके लिए एक एक पार्ट होगा। सांची अब ढंग से लिखिएगा, अब आपका नंबर है, आपको कैलकुलेट करना होगा कुछ। ओके सर। इस पार्ट को जितना आप ढंग से देखोगे, नेक्स्ट पार्ट उतनी आसानी से हो जाएगा। हो गया था? यस सर। यस सर। ओके परफेक्ट। नेक्स्ट देखिए, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में एक काम और करते हैं, ए से बी तक जाने का टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, टॉप ऑफ द टावर से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम टेकन टू रीच हाईएस्ट पॉइंट। कहां से जाना है? फ्रॉम टॉप ऑफ टावर। टॉप ऑफ टावर से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम बता दो मुझे। ये मुझे टाइम कौन बताएगा? साची बताओ जरा, ए से बी तक जाना है, हाँ ए से बी मोशन कंसीडर कर रहे हैं, मुझे सारे पैरामीटर्स बता दे जाओ प्लीज। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 19.6
साइन के साथ। हाँ, और कुछ गिवन है? v 0 है, v 0 है, और कुछ पता है? एक्सेलरेशन माइनस 9.8, और कुछ ऐसा है जो पता हो? टाइम कैलकुलेट करना है। इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे आप? v is equal to u plus 80, v is u plus 80। सो v कितना है? 0 0। u plus 19.6 acceleration minus 9.8, time t, so it comes out to be 9.8 t is 19.6, so you get t is it's 19.6 by 9.8 which is 2, so times comes out to be 2 seconds। 2 सेकंड का टाइम लगा। चलिए इसको भी लिखिए, और भी पार्ट्स हैं। सर बट जब मैंने 2 सेकंड्स निकाला आपने कहा था कि 6 है। 6 सेकंड्स ना, ये पूरा टाइम बचे 6 सेकंड्स। ए से प्रोजेक्ट किया, बी तक गया और फिर ग्राउंड पर आया, दैट इज 6 सेकंड्स। टाइम फ्रॉम ए टू बी प्लस बी टू ए प्लस ए टू सी इज 6 सेकंड्स। अब आप देखो ना, जब आप हाइट ले रहे हो तो आप मोशन कौन सा कंसीडर कर रहे थे? ए से बी, बी से सी, तो टाइम तो पूरा ही चाहिए होगा ना। यस सर। 2 seconds is just from A to B। सर इसको s is equals to ut plus half a square से कर सकते थे। हाँ बट क्वाड्रेटिक बनती है यार, टफ हो जाएगा। क्वाड्रेटिक बनती है ना, yes आ जाता, बिल्कुल सही कह रहे हो, आया था। क्वाड्रेटिक बनती है, 2 रूट्स आते हैं, एक नेगेटिव आता है एक पॉजिटिव आता है। नेक्स्ट देखो, थर्ड हो गया, फोर्थ। टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट टू द ग्राउंड। ये आयुषी मुझे बताएगी। आयुषी, हाईएस्ट पॉइंट बी से लेकर सी तक आने का टाइम चाहिए, बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे? आयुषी आयुषी टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम बी टू सी कैसे आएगा? आयुषी शायद क्लास में नहीं है। सूरत ट्राई करो, हाईएस्ट पॉइंट से लेकर ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा सूरत? भाई मेरी आवाज आई तुम लोगों को? सर टाइम टेकन हाँ, कैसे आएगा सूरत बताइए? ए बी प्लस ए सी। ए बी प्लस ए सी। अब ए बी का टाइम पता है क्या? मुझे तो बी से सी का टाइम चाहिए, बताइए मुझे अगर ये टाइम नोन है तो। और कोई मेथड? सर ए बी का टाइम तो पता, सर टोटल टाइम से ए बी का टाइम माइनस कर देते हैं। गुड, आपको चाहिए टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी, तो आप क्या कर सकते हो? आप ए से बी और बी से सी के टाइम में से ए से बी का टाइम आप सबट्रैक्ट कर सकते हो। ऐसे करोगे ना भाई, देखो टोटल टाइम था क्या? टोटल टाइम यही था ना, सी ए से बी गया, बी से ए से बी गया, बी से ए आया, फिर ए से सी आया। आपको बी से सी चाहिए तो उसमें से सिर्फ आप एक काम करो, ए से बी वाला टाइम सबट्रैक्ट कर दो टोटल टाइम में से। तो टोटल टाइम कितना था? 6 सेकंड्स दिया था, ए से बी का 2 सेकंड्स निकाला तो ये आ गया 4 सेकंड्स। ये क्लियर है ना? यस सर। आयुषी कोई और मेथड बता सकती हूँ इसे कैलकुलेट करने का? आयुषी
लाइशा तुम बताओ, और कोई मेथड है जिससे आप ये कैलकुलेट कर पाओ इस टाइम को? नो सर, सर टोटल टाइम माइनस टाइम ऑफ ए बी। ना, और भी कुछ हो सकता है। ओपन क्वेश्चन सबके लिए, को बताएगा मुझे तुम सब में कि और कोई मेथड हो सकता है जिससे आप ये टाइम कैलकुलेट कर लो? ये तो शॉर्टकट है, तो सबसे अच्छा है। इसके अलावा सर इतना डिस्प्लेसमेंट कर सकता है। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, कौन सा पाथ चूज करेंगे? सर डिस्प्लेसमेंट से हो सकता है। P minus U by T equals A. देखो पहले बताओ मोशन कौन सा लोगे? ए से बी, बी से सी लोगे, बी से सी लोगे, बी से ए लोगे, मोशन कौन सा चूज करोगे? मोशन ले लो ना, बी से सी वाला मोशन चूज करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना है? देखो जब बी से सी आओगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करोगे? बी ए प्लस ए सी माइनस ऑफ बी ए प्लस ए सी। बी ए कितना है देखिए, आपने अभी कैलकुलेट किया था, बी ए कैलकुलेट किया था 19.6 और ए सी कैलकुलेट किया था 58.8। तो ये आएगा 19.6 प्लस 58.8 मीटर। नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि नीचे जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, इनिशियल वेलोसिटी भी आ गई, एक्सेलरेशन भी आपको पता है माइनस जी माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसे यूज कर सकते हो, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां से भी आप करोगे यू विल गेट सेम 4 सेकेंड्स। ना एक ही चीज को मल्टीपल तरह से करना आना चाहिए आप। चलिए इतना लिखिए, इसको लिखो। तो ये कुछ पार्ट्स हैं इसको फ्री फॉल में। अगर सिर्फ वो किसी एक पॉइंट से फेंक रहा है तो ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है। अब एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बीच में एयर फ्रिक्शन डाल देगा, तो कैसे हैंडल करें? Sir written. ओके चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक न्यूमेरिकल और है जहां बीच में ना बिल्कुल एयर फ्रिक्शन डाल देगा। अच्छा एयर फ्रिक्शन से पहले एक चीज और देखो, ड्रॉप में एक चीज और सीखिए आप। अगर किसी बॉडी को ड्रॉप किया लाइशा तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? सर 0। 0। अब देखो ड्रॉप करेगा और इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। A packet is dropped from a plane which is rising at 2 meter per second. After 2 seconds, what is the velocity of packet? आपको ये डिसाइड करना है कि 2 सेकंड के बाद पैकेट की वेलोसिटी क्या होगी। So this is A, this is B. आपने A से ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। नो सॉरी नॉट 0, यही तो कैच है इस न्यूमेरिकल। आपने इसको एक प्लेन से ड्रॉप किया,
ये प्लेन ऊपर जा रहा है और प्लेन जिस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है वो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड की है। इस वेलोसिटी से प्लेन ऊपर जा रहा है, दिस इज प्लेन। अब इस प्लेन से जब आप किसी चीज को ड्रॉप करोगे, देखो पैकेट अब आप रेस्ट से नहीं ड्रॉप कर रहे हो, आप एक बॉडी से ड्रॉप कर रहे हो जो ऑलरेडी ऊपर जा रही है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी पैकेट की 0 नहीं होगी, इस पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो प्लेन की थी। अगर ये प्लेन नीचे आ रहा होता तो पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी -2 होती, और इसने पैकेट ने यहां आकर ग्राउंड को स्ट्राइक कर दिया, यहां आकर ये पैकेट ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाता है। अब मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, मुझे बता दो कि जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करता है तो वेलोसिटी क्या होगी। आसान काम है ना। v देखो u कितना है, +2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना है, -g, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना चाहिए, 2 सेकेंड्स के बाद चाहिए। आप सिंपल इसे यूज कर लो, v इज u + 80, तो v आ गया इट्स 2 - 9.8 इंटू 2, तो 2 माइनस कितना हो गया, 19.6, विच इज -17.6 मीटर पर सेकेंड नाउ। सो इस वेलोसिटी से ये इसको स्ट्राइक करेगा। लाइशा का बिल्कुल ठीक आ रहा था। सर अब उसको यस, स्ट्राइक करके वो रेस्ट मतलब रुक नहीं गया क्या? स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा वो हमें नहीं पता, मतलब वो डिपेंड आपको तब पता चलेगा जब आपको पता हो कि कोलिजन कैसा है। हो सकता है नीचे कंक्रीट फ्लोर हो, है ना, तो वेलोसिटी से रिबाउंड कर जाएगा। हो सकता है ग्रास हो तो उसको लाइट करने के बाद रुक जाएगा। तो आप तो वो वेलोसिटी निकालो जब वो स्ट्राइक कर रहा है। स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा वो हम कोलिजन में स्टडी करते हैं चैप्टर नंबर 6 में, अभी नहीं करते। चलिए इसको लिख लीजिए इतना। तो उसमें बस मुझे यही सिखाना था कि अगर आप ड्रॉप कर रहे हो ना, हमेशा 0 मत लेना, देखना आप कहां से ड्रॉप कर रहे हो। इसीलिए मैंने ड्रॉप में लिखवाया था कि ड्रॉप फ्रॉम एन स्टेशनरी प्लेटफॉर्म तो 0 लेते हैं, अदरवाइज 0 नहीं लेते। So please scroll down. So done. नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हो सकता है कि वो बीच में एयर फ्रिक्शन डाल दे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a parachute bails out from an aeroplane and after dropping through a distance of 40 meter, he opens the parachute and deaccelerate at 2 meter per second square. If he reached the ground with speed of 2 meter per second, how long is he in air? At what height
Did he bail out from the plane? So देखो इसमें क्या होगा, ये प्लेन है, यहां से ना एक ये ड्रॉप करता है, बेल्स आउट मींस ड्रॉप करता है, प्लेन स्टेशनरी, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 आफ्टर ड्रॉपिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। तो ये यहां तक आता है, 40 मीटर तक का डिस्टेंस कवर करता है, अच्छा पैराशूट नहीं होगा, पैराशूटिस्ट। और जब ये 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है, यहां तक आ गया, कुछ वेलोसिटी होगी पता नहीं कितनी, फिर ये पैराशूट ओपन करता है। तो यहां तक तो फ्री फॉल है, एक्सेलरेशन माइनस जी है, यहां पर ये पैराशूट ओपन कर देता है। तो जैसे ही ये पैराशूट ओपन करेगा, अब तो एयर फ्रिक्शन भी काम करेगा और ये नीचे जा रहा है, तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो नेट एक्सेलरेशन होगा माइनस जी प्लस ए, जो कि आपको दिया हुआ है, नेट एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर लेकिन प्लेन स्टेशनरी थोड़ा होगा। जब उसने ये बेल्स आउट जब यूज कर रहा है ना, दैट मींस वो जस्ट प्लेन से ड्रॉप कर रहा है और कहीं भी प्लेन की वेलोसिटी मेंशन नहीं है। अगर प्लेन ऊपर जा रहा होता, प्लेन नीचे जा रहा होता तो मेंशन करता है कि राइज कर रहा है, नीचे जा रहा है, बट कहीं मेंशन नहीं है। सो प्लेन रेस्ट में से वहां एक एक करके पैराशूटिस्ट ड्रॉप कर रहा है। और देखो डी एक्सिलरेट, देखो एक्सिलरेशन, नेट एक्सिलरेशन का डायरेक्शन भी सोचना होगा, डी एक्सिलरेट कर रहा है। डी एक्सिलरेट करने का क्या मतलब है, वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम तभी हो सकती है कि ये नीचे आ रहा है, एयर फ्रिक्शन ऊपर था, नेट एक्सिलरेशन ऊपर एक्ट कर रहा है, तभी इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। फिर ये कहता है कि ग्राउंड को स्ट्राइक करता है, जब स्ट्राइक करता है तो इसकी कुछ वेलोसिटी है विच इज 2 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग इज इन द एयर, तो यहाँ का टाइम t1 होगा, यहाँ का टाइम t2 होगा, ये दोनों टाइम निकाल दो। तो ये s1 दिया हुआ है, ये s2 दिया हुआ है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं a से लेकर b तक। a से b तक टारगेट रहेगा t1 निकालना और v1 कैलकुलेट करना। a से b तक कौन हेल्प करेगा, आयुषी है क्लास में? आयुषी, एक तो वीडियो ऑन होनी चाहिए। साची तुम बताओ a से b तक इनिशियल वेलोसिटी क्या है? सर ए से नहीं, ये रहा a, ये रहा b, इनिशियल वेलोसिटी 0। 0 सर। एक्सीलरेशन कितना है साची? माइनस जी। इसे ना 10 ले लेते हैं। देखो मैं 10 ले रहा हूं सिर्फ इसलिए कि मेरा टाइम बच जाए। आप स्कूल एग्जाम में 9.8 लोगे और मुझे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 40 मीटर। साची पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। अरे ऊपर जा रहा है, ये ड्रॉप कर रहा है तो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? नीचे से नेगेटिव। इस लेवल ऑफ कंसंट्रेशन से नीट निकलेगा? अगर आप डॉक्टर बन गई इस कंसंट्रेशन लेवल के साथ तो इंडिया की पॉपुलेशन और कम हो जाएगी। हाँ, सर्जरी करते करते भूल गए कर क्या रहे थे। -10 इंटू टी स्क्वायर। साची एस कितना था? सर एस डिस्प्लेसमेंट कितना था? 40 -40। -40। चलो अब याद है इसे। सो ये देखो यार, इसको -80 है तो 8 हो जाएगा विच इज टी स्क्वायर। 5 हो गया ना, 5 8 से 40, तो टी आ गया √8 सेकेंड्स। चलिए इतना तो आया, टाइम आ गया। टाइम के साथ मुझे वेलोसिटी भी चाहिए। साची बताओ वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे बी पॉइंट पर? T is equal to U plus 80. v is u plus 80। सो v कितना है ये पता नहीं, u कितना है साची? 0 0 -10 और टाइम आ गया √8।
√8. So v is -10 √8 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ गई। इतना सॉल्व करो, फिर B2C सॉल्व करेंगे। इतना लिखो, फिर B2C सॉल्व कर दो। B2C तो अब इजी है बहुत, सब आ गया। सर स्क्रॉल डाउन। सर लेकिन जब 9th में क्वेश्चन आंसर्स करते थे तो फिर अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं होता था 9.8 तो हम 10 लेते थे, तो कैसे लिखते थे? नहीं, 9.8 इज एग्जैक्ट सांची। 10 तो इसलिए लेते हैं कि टाइम बच जाए, और क्लास 9 तक ना इतनी एक्यूरेसी की जरूरत भी नहीं थी। अब 0.2 के फैक्टर की वजह से बहुत डिफरेंस पड़ जाएगा। मान लो इसको एक्सेलरेशन को 100 से मल्टीप्लाई करना है। इफ यू टेक 10 इट वुड बी 100। आपने 9.8 लिया, देन इट वुड बी 98। 2 का डिफरेंस आ गया। ओके। और डिफरेंस हो जाएगा बहुत। जब तक मेंशन नहीं है टेक 9.8। अगर कह रहा है कि 10 ले लो, स्कूल में टीचर कहता है कि 10 ले लो, ओके, फिर तो अच्छी बात है, आप ले लो 10। सर लेकिन नीट में तुम्हें 9.8 ही लेना होगा ना? वहां तो मेंशन होगा बच्चे, मतलब वहां तो आपको ना ऑप्शंस देखकर अंदाजा लग जाएगा कि आपको 9.8 लेना है, 10 लेना है, क्योंकि तो आंसर्स मैच कराने वाली चीज होती है। यूजुअली 9.8 ही लेना होता है। कहीं 10 होता है तो लिख देता है ऑथर एंड में कि ओके यू कैन टेक जी टू बी 10। और वैसे 19.6 अगर कहीं दिया है ना तो टेक इट टू बी 9.8, क्योंकि 9.8 का ट्वाइस कर दो तो 19.6 आता है। कैलकुलेशन आसान हो जाती है। सर रिटन। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, ए से बी तो सॉल्व कर लिया, अब बी से सी सॉल्व करना है। बी से सी में इनिशियल वेलोसिटी वो होगी जो बी पर फाइनल वेलोसिटी थी। कितनी थी बी पर फाइनल वेलोसिटी? -10। सो ये इनिशियल वेलोसिटी है -10 √8। फाइनल वेलोसिटी जिससे ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है, कह रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से जाएगा, तो आप लिखोगे फाइनल इज -2 मीटर पर सेकेंड। फ्री फॉल तो नहीं है, अब एक्सेलरेशन +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कहता है टाइम निकाल दो, बहुत आसान है, v is u plus 80। v is -2, u is -10 √8, एक्सेलरेशन इज +2 into t, लेफ्ट में ले जाओ, it's -2 plus 10 √8 is equal to 2t. So get your time. Time is -2 plus 10 √8 by 2 seconds. Time आ गया। Once you have time, तो आप आगे भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो डिस्प्लेसमेंट कह रहा है, यूज दिस इक्वेशन। श्योर चॉइस, आप जो यूज करना चाहो आप कर लो, आप इसको यूज कर लो। So displacement will be u, which is -10 √8, t, which is this। मैं सॉल्व नहीं कर रहा इसे, मेरे पास अब टाइम नहीं है। हाफ एक्सेलरेशन इज 2 into t स्क्वायर, t आप यहाँ रखोगे, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो ये भी याद रखना, ऐसा भी हो सकता है कि बीच में ही चेंज कर दे वो, फ्री फॉल के साथ एयर फ्रिक्शन डाल दे बीच में।
सर प्लीज स्क्रॉल थोड़ा सा. यस सर रिटन. ओके, सो इसको आज फिर यहीं छोड़ते हैं. लेट्स स्टॉप हियर. फ्री फॉल कंप्लीट हुआ. बाकी न्यूमेरिकल्स आपको उसमें मिल जाएंगे, असाइनमेंट्स में मिल जाएंगे, टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स. सो नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट रिलेटिव वेलोसिटी. ओके, आज यहीं छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. चलो बाय, गुड नाइट. थैंक यू सर. थैंक यू सर. ओके बाय.